नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है पुणे के उपचुनाव का। जी हां, सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद पुणे उपचुनाव की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन भाजपा का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सर आपने खत्म कर दिया ना, मैं क्या बोलूंगा फिर। अच्छा, भाजपा मैं बोलने वाला था ये मेरा सेंटेंस होगा कि भाजपा चुनाव लड़ेगी नहीं है, ये मेरा गोप्यस्फोट है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं उसमें लिखा है भाजपा नहीं चाहती हो, इसलिए मैं नहीं, ये इतना ही रखो अच्छा, कि अच्छा। क्या होगा हाँ। उपचुनाव में, इस तरह से उतना ही पूछो, फिर मैं बोलूंगा। ठीक है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल में चर्चा करेंगे पुणे की उपचुनाव की। यहाँ पुणे की उपचुनाव की क्या तैयारी चल रही है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से कि उपचुनाव में जो है कौन कौन जो है इसमें चुनौती देगा। सर, क्या लगता है कि पुणे उपचुनाव की क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि एक साल बचा है लोकसभा चुनाव को, और ऐसे में गिरीश बापट जी का निधन 1.5 साल बचा है जी। असल में टेक्निकली। जी सर इसमें ऐसा है कि इसके पहले एक वीडियो में हमने थोड़ी लोगों की गालियां भी खाती जी कि जब तक उनकी अंत्येष्टि भी नहीं हुई थी तब और हमने हमने एक चर्चा करी वीडियो थी। बना था कि इसमें स्वरदा बापट और संजय काकड़े इनमें से कोई चुनाव लड़ेगा वगैरह वगैरह। और उसके बारे में बाद में हमने क्षमा भी मांगी लोगों से कि सब चैनल ये करते हैं, जी और किया भी बहुत सारे चैनल ने, जी, उसी दिन भी किया, दूसरे दिन तो सभी ने किया दूसरे दिन सब 100%। पेपर में भी आ गए। और उसके ऊपर अजीत दादा ने ये भी बोला कि भाई उनका 10वां दिन तो होने तो उसके पहले ही गुडघ्याला वाशिंग बांधून कुठे निघाले उमेदवारी करता। एक मोहोळ करके ये है लीडर, उसने तो भावी खासदार ऐसा एक होर्डिंग भी लगा दिया। अरे बाप। बाद में उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई तो वो विड्रॉ किया। मगर ये चर्चा हो रही है कि भाई कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा, भाजपा से कौन खड़ा होगा और इससे कौन होगा, राष्ट्रवादी से होगा। ये पक्का है सर, मैं मेरे मालूमात के हिसाब से कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना में ये सीट राष्ट्रवादी को जाने वाली है, ये 100%। इसके पहले कांग्रेस का कस्बा में लड़ चुकी है, तो मेरे ख्याल राष्ट्रवादी को ही। हाँ नहीं, इसको राष्ट्रवादी को देंगे वो, क्योंकि ये वो ताकत वाला नेता जो चाहिए, जो सर 50-100 करोड़ खर्चा करेगा। ये अभी खर्चे का मामला है, संजय काकड़े की हैसियत है वो 100 करोड़ खर्चा करेगा। और राष्ट्रवादी के पास भी ऐसे 2-3 नेता है कि जो 100 करोड़ खर्चा कर सकते हैं ये उपचुनाव पे। उपचुनाव में इतने खर्चे सर होता है ना, अभी छोटे छोटे इसमें मैंने एक पालघर में उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने कुछ 25 करोड़ और शिवसेना ने कुछ 28 करोड़, और हितेंद्र ठाकुर जो है उसका उम्मीदवार था और उसने 5 करोड़ खर्चा किए। बाद में हितेंद्र ठाकुर जी बोले कि हमने दोनों को ऑफर दिया था कि हम सपोर्ट करते हैं और हमको कुछ नहीं, हमारा ये जो खर्चा है 5 करोड़ का उतना ही देने के लिए हमने उनको बोला था। बोला कैसे पागल लोग हैं, देखो कि हमको पैसा नहीं दिया, हमने चुनाव लड़ा, हमारा 5 करोड़ गया और डिपॉजिट भी गया मेरे ख्याल से और ये दोनों ने 25 और 28 मतलब 53 करोड़ खर्चे किए, मगर हमको 5 करोड़ में हम सेटल होने को तैयार होते थे, नहीं किया। ये हर एक की अपनी सोच रहती है। मगर सर अगर वो उपचुनाव में एक आदिवासी एरिया में, जी पालघर के आदिवासी एरिया में वो अगर ये होता है इतना खर्चा, तो सिटी में तो होगा ही, झोपड़पट्टी रहती है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो 100 करोड़ तो चलना ही है, उतना होता ही है। 100 करोड़ खर्चा करके, लेकिन एक ही साल मिलेगा उसको। सिर्फ 100 करोड़ से 1 साल नहीं मिलेगा, 6 साल मिलेगा। अच्छा, जो चुन के आएगा सर उसका अगले इलेक्शन में टिकट पक्का है ना, पक्का है, क्योंकि सीधी बात है, अभी वो चुनाव जीतेगा तो उसका ही कैंडिडेचर होगा, बदली थोड़े करेंगे। समझो बीजेपी का चुन के आया या तो कांग्रेस राष्ट्रवादी का आया, तो उसको बदलेंगे नहीं 1 साल के बाद, उसको ही टिकट। तो 6 साल की बेगमी है, 6 साल गारंटी, 6 साल है। और ये अब जब 100 करोड़ खर्चा करेगा तो लोगों को बोलेगा भाई अगले साल भी चुनाव है, इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना हमारा मतलब 100 करोड़ के बदले थोड़ा मेरे को कंसेशन दो। हाँ ऐसा भी बोलेगा, इतना बोलते हैं, निर्लज होते हैं सब। मतदाता भी बिल्कुल निर्लज होते हैं सर, सबसे पैसा लेते हैं, इनसे भी लेंगे उनसे भी लेंगे, बाद में बोलेंगे अभी हम स्वेच्छाधिकार का प्रयोग करेंगे, पैसा लेके दोनों से। दबाते हुए कोई थोड़ी कैमरा लगा वहां पर देखेगा कौन किसको दबा रहा है वो तो बात अलग है सर। मेरे को अभी थोड़ी सी एक अलग जानकारी मिली है, वो कंफर्म करने के लिए मुझे समय लगेगा, मगर
आज ही किसी से बात हुई मेरी, तो मैं शेयर करूंगा लोगों के साथ। सर ऐसी जानकारी मिली है कि क्या होता है ये कर्नाटक का चुनाव जब डिक्लेयर हुआ तब वायनाड का होगा ऐसा सबको लगा था, जी। तो क्योंकि राहुल की सीट तो खाली हुई है। सर वायनाड का नहीं हुआ, तो लोगों ने इसके बारे में चर्चा की कि भाई वायनाड कैसे नहीं लगा। तो उसके दो अंदाज आ गए। एक अंदाज ऐसा आ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगर कल मैटर जाता है तो वो लक्षद्वीप का जो राष्ट्रवादी का खासदार था जी। जिसका सदस्यता चली गई थी, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया और उसको फिर से खासदार बनाने की ये मिल गई कि भाई इसका बहाल करो फिर से वापस। फिर से बहाल होने तो फिर वो खासदार बन गया और उधर लक्षद्वीप में चुनाव की अधिसूचना निकली थी, वो कैंसिल करनी पड़ी। वो चुनाव आयोग को कैंसिल करनी पड़ी। तो थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पे चुनाव आयोग ने एक वर्जन है कि ये सोचा होगा कि भाई अगर लक्षद्वीप का वो एनसीपी वाला गया है कोर्ट में तो राहुल गांधी भी जाएगा जी। और क्या मालूम कल अगर हाईकोर्ट ने उसकी शिक्षा ही स्थगित कर दी, 2 साल की जो मिली है वो स्थगित कर दी, तो वो बोलेगा फिर मेरी खासदार की भी मुझे वापस करो। तो हाईकोर्ट बोलेगा कि ठीक है अभी उसकी शिक्षा को हमने स्थगिति दी है तो वापस करो। लक्षद्वीप में भी ऐसा हुआ है, वो निर्दोष नहीं छूटा है, उसका केस चलेगा लेकिन तब तक बहाल रहेगा, मगर वो अभी उसको फैसिलिटी मिल गई कि वो खासदार बना रहेगा क्योंकि स्टे है शिक्षा को। तो ये राहुल के बारे में होगा करके उन्होंने रिस्क नहीं लिया चुनाव आयोग में, ऐसी भी एक वर्जन है। दूसरा वर्जन ऐसा है कि जो पूना में भी लागू होता है जी। कि देखो वायनाड में कैसा है ना, वो केरल का एरिया है और वहाँ पे वो पर्टिकुलर वायनाड में कांग्रेस स्ट्रांग है बहुत और सब पार्टी मिलके लड़ेंगे। तो समझो प्रियंका भी आ गई जैसे हमने एक बार बोला, तो भी वो चुनाव जीतने वाली है पक्की। चुनाव कांग्रेस प्रियंका हो या और कोई हो वो जीतेगी अगर चुनाव हुआ तो। अभी राहुल को ही एक्सटेंशन मिल गया या बचाव हो गया उसका तो वो वापस आ जाएगा, तो प्रॉब्लम है। भी पूना में मैंने जो सुना और आज ही मुझे उसके बारे में चर्चा हुई किसी से, तो उन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि चुनाव लग जाए। मैं बोला देखो टेक्निकली लोकसभा के लिए 1.5 साल है और ऐसी एक ये है कि 1 साल से ज्यादा अगर समय है चुनाव को, सार्वत्रिक चुनाव को, तो जनरली ऐसा होता है कि वो चुनाव लेते हैं क्योंकि 1 साल मिलता है वो आदमी को जो नया चुन के आएगा। और अभी तो 1.5 साल है तो 6 महीने भी है, और तो ये 6 महीने में कभी भी चुनाव लगा सकते हैं वो, उनको भी सहूलियत है चुनाव आयोग को 6 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं लगाएंगे? वो बोले देखो कस्बा की हार हुई है और ये कस्बा इसमें ही आता है। दूसरी बात ये है कि चिंचवड़ भी जीती तो बड़ी मुश्किल से जीती, तीसरा नहीं होता तो ये भी हार जाते थे। तो पुणे में लहर अभी भाजपा के खिलाफ है और अगर ऐसा हो गया कि ये लोकसभा चुनाव राष्ट्रवादी जीत गई और भाजपा हार गई तो पूरी महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी डिमोरलाइज हो जाएगी और ये सरकार को भी धक्का पहुंचेगा कि भाई सरकार को पब्लिक का मैंडेट नहीं मिल रहा है, विधानसभा में भी नहीं मिला और लोकसभा का तो मेजर है। और पुणे जैसी सिटी गई तो सर महाराष्ट्र में क्या हालत खराब होगी। वो अभी 42 है, पुणे अगर गया तो पुणे उनका गढ़ है, वो अगर गया तो सर सीधा नीचे 25-30 तक गिर सकते हैं वो, फिर महाराष्ट्र में तो हालत खराब हो जाएगी। तो एक ऐसा किसी ने मुझे बताया कि शायद हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये चुनाव होना ही चाहिए। तो एक प्रावधान ऐसा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार से पूछता है कि भाई यहाँ की स्थिति चुनाव लेने लायक है या नहीं है। तो अभी ऐसा है कि कोरोना की जो न्यूज़ है सर वो कभी भी सरकार बढ़ाती है कम करती है, वो उनके मन की बात है, वो जब चाहे तब बढ़ा देती है। फिर क्या है ना, हर एक केस को कोरोना केस बोलते हैं, जो भी केस आएगा उनको अगर बढ़ाना है संख्या कि मुंबई में 1000, पुणे में 3000, बाहर 10,000, तो जितने पेशेंट एडमिट हो जाएंगे उनके ऊपर वो कोरोना का ठप्पा लगाएंगे प्राइवेट में, सरकारी हॉस्पिटल में। तो एक रात में आपको 10-20 हजार दिखाने के लिए मिल जाते हैं। पहले भी उन्होंने किया है ये सब सर, वो पैसा खाने के लिए किया था, पेशेंट थे नहीं, पकड़ पकड़ के लोगों को, झोपड़पट्टी के लोगों को ले गए, जबरदस्ती सुला दिए बेड के ऊपर, ऐसा भी हुआ है। कोरोना पेशेंट, हाँ कोरोना पेशेंट करके उनका सब खाना पीना, इसका पैसा ये लूटने के लिए बहुत किया उन्होंने, ये दिया वो दिया, सब पैसा करोड़ों रुपए खा गए। वो उसकी चर्चा चल रही है अभी।
तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मांगेगा कि सिचुएशन कोरोना की कैसी है, और अगर महाराष्ट्र सरकार को अवॉइड करना है, ये चुनाव ही नहीं हो, हम पोल नहीं खुले हमारी, हम एक्सपोज नहीं हो कि हमारी पुणे में जैसे जगह हार हो सकती है, ये नहीं दिखाई देना चाहिए, तो बोलेंगे भाई कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो ये चुनाव लेने के लिए अनुकूल समय नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। और वो केंद्र सरकार फिर चुनाव आयोग को बोलेगा कि भाई देखो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो चुनाव आगे ढकेल लो, तो आगे मतलब होगा ही नहीं फिर चुनाव। एक ही साल बचा, चला अप्रैल में चुनाव है। हाँ, तो ऐसा है कि चुनाव नहीं होने की भी एक संभावना हमको लग रही है, ध्यान में लेनी चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो विपक्ष तो तैयार है पूरी तरह से। हाँ, नहीं, विपक्ष तैयार है। भारतीय जनता पक्ष में अभी तक वो उनका हमेशा की तरह कंफ्यूजन है कि भाई उनके फैमिली में दिया जाए तो वर्दा बापट है, फैमिली के बाहर पैसे वाले को दिया जाए तो संजय काकड़े हैं, और भी बहुत सारे हैं उनके जी, जो माजी महापौर है, माजी नगर सेवक है। आप क्या मानते हैं सर, चुनाव होना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो नहीं होना चाहिए। अगर हम भाजपा के समर्थक हैं जी, शिंदे फडणवीस को चाहते हैं, नहीं समर्थक मत बनिए, आप एक आम नागरिक के हिसाब से बताइए। आम नागरिक के हिसाब से होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर वो वर्डिक्ट होगा, पब्लिक का ओपिनियन उसमें रिवील होगा जी, और वो खिलाफ जाएगा। सर मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर चुनाव हुआ पुणे का तो बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा, भले वो बापट हो या काकड़े हो, राष्ट्रवादी चुनाव जीतेगी, और ये इनके लिए, इनकी सरकार के लिए धोखा होगा। फिर विपक्ष बोलेगा चलो राजीनामा दो, देंगे नहीं वो बात अलग है, मगर डिमोरलाइज हो ताकत मिल जाता है फिर। और ये जो गए हैं ना उधर शिंदे साहब के पास, बीजेपी के पास, उनमें सर वो मंदिर भागने शुरू हो जाएंगे। संजय राउत ने अभी भी बयान दिया है कि 40 में से 24 हमारे संपर्क में कभी भी आ सकते हैं। वो संजय ऐसी झूठ बातें भी बोलता है बहुत बार, वो अपना लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और दूसरों में डेंट करने के लिए, वो छोड़ो, संजय की सच्चाई झूठाई मुझे भी मालूम रहती है, तो ये बोलने का तरीका है, मगर भगदड़ मच सकती है। अगर पुणे हार गए जी, तो आप समझो कि ये सरकार का भवितव्य खतरे में है, और अगली सरकार बीजेपी और शिंदे की नहीं आएगी अगर पुणे हार गए तो जी। और ये अगर मराठीत बोलतो आम्ही त्याला झाकली मूठ 1.25 लाखाची, वैसी अगर रखनी है आपको, तो ये चुनाव नहीं हो देना भारतीय जनता पक्ष के हित में। धन्यवाद सत्य जी। तो सत्य जी जानकारी दे रहे थे पुणे उपचुनाव के बारे में कि वहाँ पर चुनाव होगा तो कैसे होगा, या तो नहीं भी हो सकता है। इसी पर हम जो है विश्लेषण कर रहे थे। आप क्या मानते हैं? आप भी अपने विश्लेषण का जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स कीजिए, और लगे रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।